नमस्कार मित्रों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ओढ़ा से। और हम यहाँ इस होटल पर रुके हुए थे कल शाम, और यहाँ से आज जाएंगे हम सीधे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। और हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, और आपको दिखाई दे रही बहुत हरे भरे खेत और उसमें लहलहाती फसल, बहुत ही सुंदर नज़ारे। गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए केले के सुंदर सुंदर बगीचे, बहुत ही खूबसूरत, और आपको दिखाएंगे पूरे रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे। और ब्लॉग में बने रहेंगे ये सब देखने के लिए। गाइस, आपको बताते चले श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में। घृणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर बेरुल गांव में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में एक कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि उनकी संतान नहीं हो सकती है, लेकिन सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से शादी करने का आग्रह किया। पहले सुधर्मा को यह बात जची नहीं, फिर पत्नी के जिद के आगे झुकना पड़ा। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह करके घर लाए। घुष्मा अत्यंत विनीत सदाचारण स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। भगवान शिव की कृपा से उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे के जन्म से दोनों बहनें बहुत खुश थे। और कुछ दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार आया कि उसने मेरे पति का पर अधिकार जमा लिया है और बच्चा भी उसी का है, मेरा कुछ नहीं है। कुष्मा का बच्चा बड़ा हुआ और उसका विवाह भी हो गया। अनंतः एक दिन सुदेहा ने कुष्मा के युवा बेटे को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें कुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन कुष्मा नित्य की भांति शिव की आराधना में तल्लीन थी। पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सदा की तरह घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कि आसपास ही घूम कर आया हो। इसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट होकर वर मांगने को कहने लगे। शिव सुदेहा पर अत्यंत क्रोधित थे, उसका वध करने को आतुर थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु मेरी अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मेरा बेटा वापस मिल गया है, उसे क्षमा करें। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने उसकी बात स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त कुष्मा के आराध्य होने के कारण घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। देखिए, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। लोगों की जो भीड़ देखिए, जमघट। ये मंदिर के अंदर हम पहुंच चुके हैं, और लंबी कतार भक्तगणों की जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। देखिए कितनी श्रद्धा भक्ति इन भक्तगणों में, श्रद्धालुओं में है। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कतार में खड़े हुए हैं, और अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारा नंबर आए और कब दर्शन हो। और देखिए, शाम का समय है, और लोग बहुत खुश प्रसन्नचित्त, और अंदर पुरुष लोगों को गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अपने शर्ट और अंडर शर्ट को उतारना होता है, तभी आगे जाने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पुरुष लोगों ने अपने शर्ट अंडर शर्ट उतार दिए हैं। ये देखो,
गर्भगृह के बाहर नंदी महाराज की जय हो के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी मंदिर के गर्भगृह के बाहर। और ये ज्योतिर्लिंग ये लगा हुआ डिस्प्ले सामने, और ये भक्तगणों की भीड़ इस गर्भगृह के बाहर, और डिस्प्ले लगा हुआ है। इसमें डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है ज्योतिर्लिंग और भक्तगण देखिए भीड़। बहुत ही सुंदर शांति सुकून भरा यह मंदिर, और दर्शन करके सभी भक्तगण धन्य हो गए हैं। और प्रभु भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तगणों पर बनी रही, ये भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है, विनती है। अब हम मंदिर के बाहर दर्शन करने के उपरांत देखिए यहाँ लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। जगमगाती लाइटें, यह रात्रि का समय लगभग 8 बजे हैं। जगमगाता यह घृणेश्वर मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही दिव्य भव्य यह मंदिर, क्या ही सुंदर मंदिर है। और गाइस एक बार इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य ही आए। आपको दिखाते चलें मेरे पीछे ये घृणेश्वर मंदिर का सुंदर नज़ारा देखिए, लोगों की भीड़ और बहुत ही सुंदर सुकून शांति इस मंदिर प्रांगण में। जितनी भी तारीफ़ें की जाए वो कम है। आज एक बार अवश्य इस मंदिर पर आए। जो भी भक्तगण इस मंदिर, इस भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके घर में समृद्धि आती है। ये भोलेनाथ का त्रिशूल, ये भीड़ लोगों की जमघट, बहुत ही सुंदर, क्या ही खूबसूरत मंदिर, देखने लायक। भक्तगण यहाँ आके अपने आप को धन्य मानते हैं। शानदार लाइटों से, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया मंदिर, आंगन में भक्तगणों की भीड़। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।